क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एक छोटी सी बटरफ्लाई भी पूरे गार्डन का मूड चेंज कर सकती है। आज हम एक्रेलिक कलर्स के साथ एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई और फ्लावर पेंट करने वाले हैं, तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि धीरे धीरे ब्लैंक कैनवस पर एक कलरफुल सीन जिंदा होने वाला है। नमस्ते आर्टिस्टिक वेव फैमिली। आज हम एक ब्यूटीफुल एक्रेलिक पेंटिंग क्रिएट करने वाले हैं। एक डेलिकेट बटरफ्लाई जो एक कलरफुल फ्लावर पर बैठी है। नेचर के सीन्स हमेशा स्पेशल होते हैं क्योंकि उनमें सिंप्लिसिटी भी होती है और ब्यूटी भी। बटरफ्लाई और फ्लावर का कनेक्शन भी काफी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ फ्लावर अपनी जगह पर रहता है और दूसरी तरफ बटरफ्लाई फ्रीली उड़ती रहती है। फिर भी दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे एक ब्लैंक कैनवस धीरे धीरे कलरफुल आर्टवर्क में ट्रांसफॉर्म होता है। सबसे पहले हम बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। जब भी हम पेंटिंग करते हैं, बैकग्राउंड को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत बार व्यूअर्स सिर्फ मेन सब्जेक्ट को देखते हैं, लेकिन असल में बैकग्राउंड ही पूरी पेंटिंग का मूड सेट करता है। इस स्टेज पर पेंटिंग थोड़ी मेसी लग सकती है, और ऑनेस्टली ये आर्ट का एक नॉर्मल पार्ट है। हर पेंटिंग एक ऐसे फेज से गुजरती है जहां लगता है कि शायद कुछ गलत हो रहा है, लेकिन अगर हम प्रोसेस पर ट्रस्ट रखें तो धीरे धीरे सब कुछ अपनी जगह पर आने लगता है। आर्ट और लाइफ में एक चीज कॉमन है, दोनों में पेशेंस बहुत जरूरी होता है। अब मैं फ्लावर की बेसिक शेप बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। फ्लावर पेंटिंग करते वक्त मैं एग्जैक्ट परफेक्शन को टारगेट नहीं करती। नेचर में भी कोई दो फ्लावर एग्जैक्टली सेम नहीं होते। इसी यूनिकनेस की वजह से नेचर इतना ब्यूटीफुल लगता है। मैं पेटल्स को लेयर बाय लेयर बिल्ड कर रही हूँ। एक्रेलिक पेंटिंग की एक अच्छी बात यह है कि हम कलर्स को ग्रेजुअली बिल्ड कर सकते हैं। हर नई लेयर पेंटिंग में थोड़ी और डेप्थ ऐड करती है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपका फेवरेट फ्लावर कौन सा है? रोज, सनफ्लावर, लोटस, डेजी या कोई और? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे नेचर इंस्पायर्ड आर्टवर्क्स क्रिएट करना बहुत पसंद है, क्योंकि हर फ्लावर की अपनी एक पर्सनालिटी होती है। कुछ फ्लावर्स बोल्ड होते हैं, कुछ एलिगेंट और कुछ बहुत सिंपल, लेकिन हर फ्लावर अपनी तरह ब्यूटीफुल होता है। इसके बाद आता है पेंटिंग का मेन अट्रैक्शन, बटरफ्लाई को पेंट करते समय मैं पहले उसकी बेसिक शेप डिफाइन कर रही हूँ। बटरफ्लाईज हमेशा मुझे ट्रांसफॉर्मेशन की याद दिलाती हैं। एक टाइनी कैटरपिलर से एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनने तक का सफर काफी इंस्पायरिंग होता है, और शायद इसी वजह से बटरफ्लाईज आर्ट में इतनी पॉपुलर हैं। वो रिमाइंड करती हैं कि ग्रोथ एक प्रोसेस है, इंस्टेंट नहीं होती। बटरफ्लाई की विंग्स में जो पैटर्न होते हैं वो नेचर की क्रिएटिविटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। कभी कभी लगता है कि नेचर खुद एक आर्टिस्ट है। अब मैं बटरफ्लाई की विंग्स में डिटेल्स ऐड करूंगी। ये पेंटिंग का वो स्टेज है जहां पेशेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। छोटी छोटी डिटेल्स ही आर्टवर्क को स्पेशल बनाती हैं। कभी कभी व्यूअर्स फाइनल आर्टवर्क देखते हैं और सोचते हैं कि ये सब एक ही बार में बन गया होगा, लेकिन रियलिटी में हर हाईलाइट, हर शैडो और हर टाइनी डिटेल एक स्टोरी का पार्ट होती है। इसी वजह से मुझे पेंटिंग पसंद है। ये हमें स्लो डाउन करना सिखाती है। आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में शायद हम सबको कभी कभी ब्रश उठाकर सिर्फ क्रिएट करना चाहिए। अब पेंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। मैं फ्लावर और बटरफ्लाई दोनों में फाइनल हाइलाइट्स ऐड कर रही हूँ। हाइलाइट्स एक पेंटिंग के लिए वही काम करते हैं जो कॉन्फिडेंस एक पर्सन के लिए करता है।
अब इसके बाद कुछ फिनिशिंग टचेस दे रही हूँ ताकि बटरफ्लाई और फ्लावर कैनवस से नेचुरली इमर्ज होते हुए लगे। ये मेरी फेवरेट स्टेज होती है क्योंकि इसी पॉइंट पर आर्टवर्क अपनी फाइनल आइडेंटिटी दिखाना स्टार्ट करता है। बटरफ्लाई और फ्लावर को देखकर एक सिंपल थॉट माइंड में आता है। लाइफ में ग्रोथ और ब्यूटी दोनों को टाइम लगता है। फ्लावर को ब्लूम होने में टाइम लगता है, बटरफ्लाईज को विंग्स मिलने में टाइम लगता है और हमें अपने गोल्स तक पहुंचने में भी टाइम लगता है। इसलिए अगर आप किसी प्रोसेस में हो तो ट्रस्ट द प्रोसेस। हर स्टेज इंपॉर्टेंट होती है। और फाइनली हमारी बटरफ्लाई ऑन अ फ्लावर एक्रेलिक पेंटिंग कंप्लीट है। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको पेंटिंग का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया, बटरफ्लाई, फ्लावर या पूरा कॉम्पोजिशन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और आर्टिस्टिक वेव को सब्सक्राइब करना न भूलें। और याद रखिए, आर्ट सिर्फ कैनवस पर कलर्स लगाना नहीं है। आर्ट एक फीलिंग है, एक जर्नी है और कभी-कभी एक साइलेंट कॉन्वर्सेशन भी। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट आर्ट बुक के साथ। तब तक कीप स्माइलिंग, कीप क्रिएटिंग, keep exploring and keep riding on the canvas of creativity. See you soon on Artistic Wave. Thanks for watching.